हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक जेनरिक सा सवाल है, जब आपके ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाती हैं तो एक आप टर्म सुनते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक, तो पहले आज हम ये समझेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन होता क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशंस में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, और तीसरी बात, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास मिल जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में आप देख रहे हैं कि BHU में बात कर लें या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। पहले तो छोटा सा सवाल आप इसको समझ लें, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन क्या होते हैं। ठीक, तो पहला हमारा यही सवाल होगा कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन क्या है। ठीक, वेरिफिकेशन, अब इसे होता क्या है, जैसे कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद आपकी एक काउंसलिंग होती है, तो वो काउंसलिंग पहले फिजिकल होती थी, जब से कोविड आया तब से ऑनलाइन होने लगी। तो आज आप घर बैठे क्या करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं। ठीक, और काउंसलिंग में आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। आप ये बताते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सब सही हैं, लेकिन ये फर्जी भी हो सकता है, कोई भी मार्कशीट बनवा के इधर उधर का दे सकता है। इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कि आपने काउंसलिंग के दौरान जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो सारे डॉक्यूमेंट प्लस कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप साथ लाएं, है ना, कुछ एडिशनल, कुछ और। अब कुछ और क्या, उस पर बात करेंगे। और प्रोफेसर्स या जो टीम होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सके, ताकि अब माना जाए कि आपका एडमिशन पक्का हो चुका है और आपके हेल्थ कार्ड्स, आपकी क्लासेस के शेड्यूल, आपका हॉस्टल अलॉटमेंट, ये सब आपको दिया जाए। ठीक, मतलब पढ़ाई का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अब सवाल है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन में हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने होते हैं, है ना। सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप UG के कोर्स में आ रहे हैं, BA के कोर्स में मान लो आ रहा हो कोई या आ रही हो, BA LLB के कोर्स में, BCom, BSc, जितने भी UG के कोर्स हैं या जो डिप्लोमा कोर्सेस हैं, तो सबसे पहले आपके जो एलिजिबिलिटी वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट सर्टिफिकेट, है ना, मतलब प्रमाण पत्र। ठीक, एक तो मार्कशीट होती है जिसमें नंबर दिए होते हैं और एक प्रमाण पत्र भी मिलता है आपको हाई स्कूल बोर्ड में। कुछ बोर्ड का ऐसा होता है, जैसे मान लो अलग अलग बोर्ड ऐसे होते हैं कि दोनों चीज़ें एक में ही दी होती हैं। तो जो कुछ भी आपको मिला हो हाई स्कूल में वो प्रमाण पत्र, इंटर में जो कुछ भी आपको मिला हो वो प्रमाण पत्र। ठीक, इसके साथ साथ जो आप जाति प्रमाण पत्र होता है जो आपके तहसील से बनता है, जो ये बताता है कि आप OBC के हैं या फिर जनरल के हैं। ठीक, वो प्रमाण पत्र, या EWS के हैं, तो वो प्रमाण पत्र आपको तहसील से बनवाने होते हैं, जैसा कि आपने काउंसलिंग के दौरान बनवाया होगा। ठीक है, तो वो आपको लाना है। ठीक, साथ ही साथ आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आप अपने स्कूल में चले जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, वो बना के दे देते हैं। ठीक, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये भी आपके जो जहाँ से आपने इंटर किया है वहाँ उस विद्यालय में जाकर TC और चरित्र प्रमाण पत्र ले लेंगे। अब मान लो आपको लग रहा है कि सर TC और चरित्र प्रमाण पत्र मेरे पास तो है ही नहीं, तो इन दोनों के संबंध में आपको मौका दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मौका देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मौका नहीं देती हैं। ठीक, फिर भी अगर आपके पास मान लो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चरित्र प्रमाण पत्र या फिर TC, तब उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, हलफनामा, है ना, एक हलफनामा बनवाना पड़ता है। और उसी हलफनामे में ये बात लिखनी पड़ती है कि हम इस यूनिवर्सिटी में
अपना चरित्र प्रमाण पत्र और या टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हमें मोहलत दी जाए, हम हफ्ते भर में या 10 दिन में या 15 दिन में ला के दे देंगे। ज़्यादा बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में आराम से आपको मौका मिल जाता है। बीएचयू में इवन तो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इवन तो आपकी मार्कशीट नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको मौका मिलता है। लेकिन आप सोचें कि सर हमारे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तब आपको मौका नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, हलफनामा देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर अच्छा यूनिवर्सिटी निकल गया तो आपको मौका देगा, अदरवाइज़ वहाँ मौका नहीं देता। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें भरनी होती हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में ही मिल जाती हैं, जैसे डोजियर फॉर्म, है ना, आपको डोजियर फॉर्म देने पड़ते हैं, ठीक। रैंकिंग, एंटी रैंकिंग, है ना, एंटी रैंकिंग फॉर्म आपको भरना पड़ता है। ये इसलिए भरवाए जाते हैं कि डोजियर तो आपका पूरा पता के ऊपर होता है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, और एंटी रैंकिंग इसलिए है कि आप भविष्य में किसी बच्चे का रैंकिंग नहीं करेंगे, आप सीनियर हो गए, है ना, तो ये कहा गया कि एंटी रैंकिंग। ये फॉर्म कहाँ मिल जाते हैं? यूनिवर्सिटी के बाहर ही मिल जाते हैं। ये दोनों फॉर्म यूनिवर्सिटी के बाहर ही मिल जाते हैं, आप उसको खरीद कर भर कर दे सकते हैं, ठीक। अब ज़रा देखना कि सर कई बार आपका गैप होता है, आपने मान लो आपने हाई स्कूल पढ़ा, फिर 1 साल नहीं पढ़ा, फिर आपने इंटर शुरू किया, आपने इंटर पढ़ा, 1 साल गैप कर दिया, फिर आपने 12th किया, तो उस कंडीशन में आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है ना। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, कई बार वो मांग लेती हैं, कई बार नहीं मांगती हैं। लेकिन जहाँ बात करें लॉ फैकल्टीज़ की, जो लॉ वाले कोर्सेस होते हैं उसमें अधिकतर आपसे मांगा जाता है। लेकिन क्या सर इसके लिए हमें पहले से बनवा के आना है? नहीं, ये भी जो आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट होता है वो भी हलफनामे पे बनता है ना। हलफनामा पे आप लिख के देते हैं कि हमारा इस कारण से गैप रहा है, ठीक है, मतलब कोई आपराधिक कारण नहीं था, ये इस कारण से हम गैप लिए थे, ठीक। तो वो एक जो फॉर्म होता है, अगर हम बीएचयू के लॉ फैकल्टी की बात करें तो आपको लॉ फैकल्टी में तुरंत मिल जाती है। अब हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी होती है, फिलहाल वहाँ भी आपको मौका मिल जाएगा, वहाँ आप पूछेंगे तो आपको बनाने वाले कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको खुद पता है कि हम गैप ईयर वाले हैं तो तहसील से 100 रुपये देकर बनवा लो, ठीक, तो लेके आओ, लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं। अगर मान लो यहाँ मांग लेते हैं तब आपको दौड़ना भागना पड़ेगा, और इस कंडीशन में बना रहेगा तो नहीं मांगना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है। तो इतनी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। लेकिन मान लो आप कोई स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, जैसे बीएचयू कोटा के अंतर्गत आते हैं, या आप पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, आप विकलांग हैं, ठीक है, तब आप उस सर्टिफिकेट को भी देंगे, है ना, वो भी सर्टिफिकेट आपके ऐड होंगे, क्योंकि उसी के आधार पर आपका एडमिशन भी हो रहा है, ठीक है, उसी के आधार पर तो आपका एडमिशन हो रहा है कि आप बता रहे हैं कि हम विकलांग हैं, या फिर हम पीडब्ल्यूडी से आते हैं, या फिर हम बीएचयू कोटा एम्प्लॉय के बच्चे हैं, तो वो वाले सर्टिफिकेट भी आपको देने पड़ते हैं, ठीक। और वही सर्टिफिकेट एक बार चेक होता है, और चेक हो जाता है तब आपका एडमिशन पक्का मान लिया जाता है, और आगे के जो कार्यक्रम होते हैं वो आपके शुरू हो जाते हैं। मतलब आपकी पढ़ाई, आपके जो हेल्थ कार्ड्स हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिलना शुरू हो जाती, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आपके मन में ये नहीं होगा कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन क्या है ना, उसमें लगता क्या है और काम कैसे होता है, ठीक है। बीएचयू को लेकर निश्चिंत रहें, बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। अगर आपका कुछ नहीं भी रहता है तब भी आपको मौका दिया जाता है, ठीक, क्लियर है। तो एकदम उम्मीद के साथ सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा ही प्रोसेस होता है, ओके। तो सभी का एडमिशन अच्छे से हो, और घबराएं ना, कोई भी डाउट हो तो सवाल पूछ लें, और एकदम पैनिक नहीं होना है। कहीं भी जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, एकदम आराम से जाएं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो घबराएं मत, कोशिश करें वो मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। उसे बहुत आराम से, ऐसा नहीं कि बहुत घबराना है, ठीक है, बहुत रिलैक्स होकर काम कर रहा है। और कोशिश ये करो कि घर से ही सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो, टिक कर लो कि मेरा ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये भी है मेरे पास, ये भी मेरे पास, ये भी मेरे पास, ये भी मेरे पास, है ना, सब। आप आधार वगैरह तो लेके चले हैं ना, आधार वगैरह कि हो सकता है वो भी मांग लिया जाए।
तो आप टिक कर लें कि भाई हमारे सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, उसकी फ़ोटो कॉपी करा लें ताकि यूनिवर्सिटी आने पर भागना ना पड़े कि भाई फ़ोटो कॉपी कहाँ हो रहा है। तो पता चला यूनिवर्सिटी के बाहर आप हो रहा है, 1 किलोमीटर दूर है, तब आप भागते भागते वहाँ गए। तो ऐसा करें 2 सेट पहले से ही फ़ोटो कॉपी करा लें, उसका काम लगता रहेगा, है ना। सारे डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी फ़ोटो स्टेट करा लें, फ़ोटो ले लें, सब कुछ ले लें, है ना, ताकि यूनिवर्सिटी में आएँ तो सिर्फ आपका नंबर आए तो आप सीधे जाकर वहाँ सबमिट कर दें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फ़ोटो कॉपी भी। ठीक, एक बार चेक होगा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस हो जाएगा और फिर आप हंसते मुस्कुराते घर आ जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आपको इन दिनों से क्लासेस लेनी है। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो हॉस्टल वाले भी फॉर्म भराए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ो। ओके, थैंक यू।